हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पसंदीदा गेम्स, यहाँ तक कि माइक्रोवेव, इन सब के पीछे कौन सी भाषा काम करती है, ये सोचने वाली बात है। और ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है सी। तो आज हम इसी शक्तिशाली और कह सकते हैं बुनियादी भाषा के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये प्रोग्रामिंग भाषाएं होती क्या हैं। फिर हम चलेंगे सी की कहानी में कि इसका जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम इसके काम करने के तरीके को जानेंगे, मतलब पर्दे के पीछे ये अपना जादू कैसे चलाती है। साथ ही इसकी एक बहुत ही अनोखी खासियत प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि 50 साल बाद भी इसका दबदबा आखिर क्यों कायम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं क्या? मतलब हम इंसान कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? इसे ऐसे समझिए, प्रोग्रामिंग भाषा असल में कुछ खास निर्देशों का एक सेट है। इन्हीं निर्देशों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर से बातचीत की जाती है। एक तरह से ये इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल का काम करती है। अच्छा, अब ये भाषाएं भी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक है हाई लेवल भाषाएं। ये वो हैं जो काफी हद तक अंग्रेजी जैसी लगती हैं, जैसे पाइथन या जावा, और इन्हें समझना हमारे लिए आसान होता है। फिर दूसरी तरफ आती हैं लो लेवल भाषाएं। ये मशीन की अपनी भाषा के बहुत करीब होती हैं, और सच कहूं तो इन्हें समझना बेहद मुश्किल काम है। और ये कुछ असली नोट्स हैं जो इसी बात को और साफ करते हैं। इसमें लिखा है कि हाई लेवल भाषाएं अंग्रेजी जैसी होती हैं और यूजर इंटरफेस बनाने के काम आती हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि सी का नाम भी यहीं पर है, C++ और जावा के साथ। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग भाषाओं की इस आम दुनिया से निकलते हैं और सीधे चलते हैं हमारे आज के हीरो यानी सी की कहानी की तरफ। देखिए, कोई भी महान चीज रातों रात नहीं बनती, और सी के साथ भी ऐसा ही था। इसकी कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में फोर्ट्रान से, फिर IBCPL और उसी से निकली बी भाषा, और फिर साल 1972 में बेल लैब्स में डेनिस रिची नाम के एक जीनियस ने इन सब के तजुर्बे को निचोड़कर सी को बनाया। और ये वो भाषा थी जो हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। और ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सी को बनाया ही क्यों गया था। ये कोई वेब पेज या मोबाइल ऐप बनाने के लिए नहीं थी। नहीं, इसे तो कंप्यूटर की रूह लिखने के लिए बनाया गया था। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, वो सारे टूल्स जो बाकी हर चीज को मुमकिन बनाते हैं। यही इसका असली मकसद था, और सच मानिए यही इसे इतनी ताकत देता है। तो अब जब इसका इतिहास पता चल गया है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सी असल में टेक्निकली काम कैसे करती है। तो सी की खासियत क्या है? ये थोड़ी गिरगिट जैसी है। एक तरफ तो ये हाई लेवल है, मतलब इसे अंग्रेजी जैसे शब्दों में लिख सकते हैं। ये प्रोसीजरल भी है, यानी कोड को एक रेसिपी के स्टेप्स की तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसे मिड लेवल भाषा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल भाषा की सहूलियत और लो लेवल भाषा की ताकत के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये सीधे हार्डवेयर से बात करने की ताकत रखती है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझते हैं। हर चीज की शुरुआत होती है सोर्स कोड से। इसे एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। ये वो नक्शा है जो प्रोग्रामर तैयार करता है। फिर आता है एक टूल जिसका नाम है कंपाइलर। ये उस ब्लूप्रिंट को लेता है और उससे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे उस नक्शे को ईंटों और गारे में बदल दिया गया हो, लेकिन ध्यान रहे अभी भी एक पूरी इमारत नहीं बनी है। और फिर सबसे आखिर में आता है नेटिव कोड। यह है हमारी पूरी तरह से तैयार इमारत, जो उस खास जमीन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनी है। यही वो भाषा है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधे सीधे समझता है और चला सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सी के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, प्लेटफॉर्म पर निर्भरता। और हां, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन का एक बहुत ही सोचा समझा हिस्सा है। ये डायग्राम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ साफ दिखाता है। यहां एक सी सोर्स फाइल है ना? ये कंपाइलर से गुजरती है और विंडोज के लिए एक .exe फाइल में बदल जाती है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसे विंडोज चला सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर उसी .exe फाइल को एक लाइनक्स मशीन पर चलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि विंडोज के लिए जो इमारत बनी है वो लाइनक्स की जमीन पर फिट नहीं हो सकती। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अलग भोली भाषा होती है। और बस इसी चीज को कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी।
सीधा सा मतलब है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई एप्लीकेशन बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर चल सकता है। तो इन सब तकनीकी बातों का असल दुनिया में मतलब क्या निकलता है? चलिए अब सी के उस जबरदस्त असर को देखते हैं जो आज भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर की बुनियाद बना हुआ है। तो सवाल उठता है, आज सी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? जवाब है लगभग हर जगह। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे विंडोज़, मैकओएस या लिनक्स, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सी में ही लिखा है। हमारे पसंदीदा गेम्स को चलाने वाले कई गेमिंग इंजन्स सी पर ही बने हैं। ये हमारी डिजिटल दुनिया की वो अदृश्य रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। 50 साल से भी ज्यादा। सोचिए जरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक पूरी सदी जैसा है। कितनी भाषाएं आईं और चली गईं, लेकिन सी आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी है। और ये सबूत है इसके शानदार डिजाइन, इसकी एफिशिएंसी और इसकी असली ताकत का। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, आज के ज़माने में जहां पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसी नई, फैंसी और आसान भाषाएं हैं, वहां सी आज भी हमारी डिजिटल दुनिया की चट्टान की तरह क्यों खड़ी है? शायद इसका जवाब सीधा सा है। जब बात रफ्तार, पूरे कंट्रोल और भरोसे की आती है, तो इंसान हमेशा अपनी सबसे पुरानी, सबसे जांची परखी और सबसे शक्तिशाली औजार की तरफ ही लौटता है, और वो औजार है सी।